गुना स्थित कृषि उपज मंडी में बने खाद वितरण केंद्र पर एक बड़ा हादसा टल गया है। लगभग 2 से 3 के दरमियान दोपहर में एक ट्रैक्टर खाद वितरण केंद्र ढलान से पीछे की ओर चला गया, जिसमें खाद वितरण केंद्र जहां पर खाद की प्रतियां काटी जाती है और पैसा जमा किया जाता है, उक्त वन में ट्राली से टकराई, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। वही खाद वितरण केंद्र में बैठे काम कर रहे कर्मचारियों को हल्की चोटें आई हैं। यदि इतनी बड़ी ट्राली की टक्कर लगने से भवन क्षतिग्रस्त हो गया, यदि ऊपर से छत गिर जाती तो जान माल के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता था, परंतु केवल वितरण केंद्र के भवन की दीवार ही टूट पाई और बड़ा हादसा होने से बच गया। वही किसान ग्राम सुहाया के किसान ओम प्रकाश ने बताया कि मैं ट्रैक्टर लेकर खाद लेने आया था, वहीं वह सारे ट्रैक्टर खड़े हुए थे, बीड़ी ज्यादा थी, मैंने अपना ट्रैक्टर वही खड़ा कर दिया। इसके बाद ट्रैक्टर अपने आप ढलान होने के कारण पीछे की ओर चला गया, जिसको मैंने ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश करी परंतु नहीं रुका। यह हादसा हो गया है। वही मंडी प्रशासन ने मुझे रोक रखा है और मुझे बिठा रखा है, जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वही इस पूरे मामले में खाट बच्चन के पर घटना के बाद गुना तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक उपाध्याय एवं डीएमओ गरिमा सिंगर सहित पटवारी एवं मंडी प्रशासन पहुंच गया था। वही पूरे मामले में पंचनामा बनाया गया है और भवन का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति ट्रैक्टर मालिक किसान ओम प्रकाश से कराए जाने की बात डीएम ने की है। इस पूरे मामले में देखने में आया है कि खाद वितरण केंद्र पर मंडी प्रशासन एवं खाद वितरण केंद्र में पदस्थ कर्ताधर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं करने में आवाज ही नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर किसान खाद लेने आते हैं वहां किसी प्रकार का शासन प्रशासन का किसानों की वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यह ऐसा नहीं है, पहली बार हो रहा है। हर खाद वितरण होने के समय इसी प्रकार की स्थितियां रहती है, जहां पर मंडी प्रशासन एवं कृषि विभाग सहित राजस्व विभाग को चाहिए कि वाहनों की भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास करें, जिससे किसानों को ठीक प्रकार से खाद मिल सके और किसी प्रकार की घटनाएं घटित न हो। फिलहाल तो प्रशासन और शासन का रवैया ढुलमुल ही दिखाई दे रहा है, जिससे बालों के कारण जाम भी बार बार लगता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस मामले में राजस्व विभाग, मंडी प्रशासन और कृषि विभाग के आला अधिकारी इस घटना से सबक लेते हुए वाहनों के कारण होने वाली परेशानियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। कि यहाँ एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कैट जो है यह दीवार को डैमेज किया है। इस मामले में क्या कहना चाहेंगी, क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? जैसे संज्ञान में हमें पता चला गोडाउन प्रभारी से कि किसान द्वारा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ऑफिस में पहुंच गया है और दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। उसके लिए हम ऑफिस से यहाँ पहुंचे, पंचनामा बनाया गया है, किसान से बात की गई है, किसान द्वारा कहा जा रहा है उनके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, तो पंचनामा बनाकर उसकी पूर्ति की जाएगी। मैम, इसमें एक बात और ये सामने आ रही है, जैसे कि यहाँ ऑफिस में कुछ आपके कर्मचारी भी बैठे हुए थे, उनको कोई चोट वगैरह आई है क्या? हाँ, चोट तो आई है पर ज़्यादा ना होते हुए थोड़ा बहुत लगी है, बस यही। क्या नाम है मैम आपका? गरिमा सिंह। मैडम, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि खाद वितरण केंद्र पे जो एक कंट्रोल होना चाहिए, लगातार ट्रैक्टर आ रहा है और गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इससे एक ज़्यादा भीड़भाड़ हो जाती है और उस कारण से किसानों को भी प्रॉब्लम आती है। तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही जिससे किसान बड़े आसानी से और आराम से अपने वाहन लगाकर और खाद ले सकें? क्या प्लान किया है इसके लिए? तो हमारी प्रॉपर चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मंडी होने की वजह से जितने किसान दूसरे जगह के भी होते हैं यहाँ आते हैं और उनके द्वारा यहीं से उठाव किया जाता है, इसलिए कंटिन्यू ट्राई किया जा रहा है कि व्यवस्था बनी रहे, पर वो अधिक ट्रैक्टर होने की वजह से नहीं हो पाता। नहीं तो कोई बैरियल की कोई व्यवस्था आपके द्वारा क्यों नहीं की जा रही? हर साल दिक्कत आती है। लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और फिर भी अभी देखो कितना रस है। मैम, आने वाले समय में क्या प्रशासन के द्वारा, मंडी प्रशासन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा बैरियर्स की व्यवस्था करी जाएगी? बैरियर्स प्रशासन द्वारा लगाए जाते हैं और शाम के टाइम पे ट्रैक्टर अधिक होने का रीजन भी यही है कि जैसे ही किसान अपनी फसल बेच के फ्री होता है, जितना स्टॉक रहता है वो उठाव करके उसको ले जाना पसंद करता है। लगभग कितने लोगों को चोटें आई हैं इसमें? 3 लोगों को। ज़्यादा चोटें तो नहीं है? गंभीर चोट नहीं है। थैंक यू। जो परिसर है यहाँ पे जो खाद का वितरण हो रहा था, ये कार्यालय में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर भिड़ गया, दीवार टूट गई, तो इसमें क्या कोई कार्रवाई होगी? अब जो भी मेरी समझ कार्रवाई होगी उनका अगेंस्ट में की जाएगी। हालांकि प्रथम दृष्टया ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं पाई गई है। वो ट्रैक्टर में रिवर्स में लेके आ रहे थे और उसके ब्रेक नहीं लगे, इंजन फेल होने के कारण ट्रैक्टर बंद हो गया था, ब्रेक प्रॉपर टाइम पर नहीं लगता, तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर वितरण केंद्र की जो दीवार है उसका थोड़ा सा डैमेज हुआ, उसकी टकरा गया।
तो सर इसमें किसी मंडी कर्मचारी को कोई उसमें क्षति हुई है क्या, जो अंदर बैठे हुए थे पर्ची किसी को चोट वगैरह? नहीं, कुछ एक व्यक्ति में कुछ 1-2 लोगों में खरोच वगैरह आई है, लेकिन गंभीर रूप से घायल कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। इसमें जानकारी मिल रही है ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर मालिक को बता रहे हैं लोधा जी कि ट्रैक्टर का बीमा नहीं है। नहीं, ये मेरी जानकारी आपकी सर ये एक चीज़ देखने में और आ रही है कि इतना सारा जो व्यवस्था है वो गड़बड़ सी दिख रही है। अभी 2 दिन पहले उपाध्याय जी ने भी एक बाइट जारी करी थी कि सबको खाद आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ट्रैक्टरों की इतनी भीड़ लगी हुई है और जिस कारण से आज एक ट्रैक्टर भी इस तरीके से रिवर्स होकर आगे और एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, बैरिकेड क्यों नहीं लगाया जा रहा है? गुना नानाखेड़ी डबल लॉक पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के पालन में और माननीय कलेक्टर महोदय की सतत निगरानी में हम लोग क्यूलेस खाद का वितरण कर रहे हैं जी। प्रतिदिन हम लोग लगभग 500 से 600 लोगों को यूरिया वितरित करते हैं। जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं वो भीड़ ट्रालियों की और ऑटो वगैरह की है, जो कि गोडाउन के पास में लग जाती है। क्योंकि इस समय मंडी में आवक भी बहुत ज़्यादा है, मंडी में मक्का काफ़ी मात्रा में आ रही है, फिर भी थोड़ी बहुत समस्याओं के बावजूद प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे कि समय में सर प्रशासन की तरफ से यहाँ और अच्छी कार्रवाई देखने मिलेगी बैरिकेड वगैरह की? जो हमारा वितरण केंद्र है इस पर ट्रैक्टर के कारण डैमेज हो गया है, कल से हम लोग दूसरे पॉइंट से इसका टोकन वगैरह वितरित करेंगे, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग की और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ किसानों को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई लाइन में ना लगना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए कल से और बेहतर तरीके से वितरण करें। नहीं, जैसे कि आपने ही माना है कि ट्रैक्टर ज़्यादा संख्या में खड़े हुए हैं, तो 2-2, 5-5 ट्रैक्टर क्यों अंदर नहीं बुलाए जाते, इतनी सारी भीड़ क्यों लगवाई जा रही है? मैंने आपको ये बताया कि मंडी में चूँकि आवक काफ़ी ज़्यादा हो रही है मक्का की, और ये अच्छी बात है हमारे लिए कि किसान के पास अच्छी फसल हुई है, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है उसमें, लेकिन इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। ये वाला भी कोई भीड़ की वजह से नहीं हुआ है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण उसके ब्रेक फेल हो गए थे, मैं चला गया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर बने होते तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी लंबाई तक वहाँ तक नहीं जाता, हो सकता है वहाँ से ट्रैक्टर गया होगा और काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पे जो वहाँ काम कर रहे थे वो उसमें बचे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार यही उठ रहा है कि हर साल खाद की आवश्यकता होती है किसानों को, और प्रशासन ने किसी प्रकार का ना बैरियर लगाया है और ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की है, और उस कारण से आज यह हादसा हो गया। ट्रैक्टर के बता रहा है ब्रेक नहीं लगे, स्वाभाविक है ट्रैक्टर में ब्रेक कम लगते हैं, और वहीं अगर स्थिति देखी जाए कि डायरेक्ट पीछे की तरफ जा रही है तो आगे ट्रैक्टर अगर जाता तो उसको ब्रेक लगना संभव होता है, जैसे जानकारी के अनुसार। और वहीं ब्रेक अगर रिवर्स हो रहा है तो उसमें ओट नहीं लगाई गई, ओट नहीं लगाने के साथ साथ ब्रेकर नहीं थे, इस कारण से ये बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर हालत हो चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बनी हुई है ये कमरे टाइप का है, इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कितनी जोर से नुकसान हुआ है, नीचे तक इसमें डैमेज है, और डैमेज होने के बाद में ये सामान आप देख सकते हैं। इस मामले में डीएमओ से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि ट्रैक्टर मालिक की बात की गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर का बीमा नहीं, जो जानकारी मिली है यहाँ पर तहसीलदार साहब है, डीएमओ है और उपाध्याय जी भी है। देखना यही कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल मैं योगेंद्र शर्मा, न्यूज़ अवर्स।